हाय गाइज, आज फाइनली पहुंच चुके हैं धनोप माता के मंदिर। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्रवेश द्वार आपको दिखाई दे रहा है, यह है धनोप माता के मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ की ऐतिहासिकता के बारे में बताने वाला हूँ। तो बने रहें एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में जय धनोप माता की ज़रूर लिखें। बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक स्थल है। कहा जाता है कि यहाँ के एक राजा थे, राजा का नाम था धुंध। धुंध के नाम पर ही इस ऐतिहासिक स्थल का नाम रखा गया था धनोप। और नवरात्रा के दौरान यहाँ पे खूबसूरत मेले का आयोजन किया जाता है। और आज नवरात्रा स्थापना दिवस है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ऊंचे टीले के ऊपर ऊपर एक वाइट कलर से बना हुआ संगमरमर का जो गुंबद आपको दिखाई दे रहा है, यही है धनोप माता का मुख्य मंदिर। इन 9 दिनों के अंदर न जाने कितने लोग यहाँ पे आते हैं। असंख्य लोग यहाँ पे आते हैं, मेले का आनंद लेते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में। और सड़क के दोनों तरफ देखिएगा कितनी खूबसूरत जो स्टॉल सब लग चुकी है, जिसमें आपको बच्चों के खिलौने, नारी प्रसाधन की सामग्री, बहुत सारी चीज़ें आपको मेले के दौरान यहाँ खरीदने को मिलेंगी। लोगों का ऐसा विश्वास है, ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से आकर के माता धनोप से अगर अपनी इच्छा पूर्ति की मनोकामना करता है, तो धनोप माता उसकी इच्छा को पूर्ण कर देती है। ऐसा लोगों का विश्वास है। ये देखिएगा दोस्तों, खूबसूरत, आनंददायक आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं धनोप माता का मंदिर। बहुत आनंद आ गया, मज़ा आ गया। ये देखिएगा, टीचर्स का एक ग्रुप है जो मुझे यहाँ मिला। मैंने इनसे बातचीत की तो इन्होंने मेरे को बहुत सारी यहाँ की बातें बताई धनोप माता के बारे में और धनोप स्थल के बारे में। शुक्रिया है भैया, आपका शुक्रिया है, धन्यवाद आपको। कमाल है, कमाल है। देखिए इतनी खूबसूरत वास्तुकला है। कमाल है भाई, कमाल है। ऐसी वास्तुकला को हमारा सलाम है। मंदिर की ऐतिहासिकता की बात करें तो कहा जाता है कि मंदिर 11वीं शताब्दी का है और यहाँ के राजा थे, राजा का नाम था धुंध। उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम रखा गया था धनोप। और कहा जाता कि उन्होंने ही मंदिर में माता की प्रतिमा की स्थापना करवाई थी। खूबसूरत, बहुत ही खूब। चांदी के छत्र। ये देखिएगा, गुंबद का जो आंतरिक भाग है उसके अंदर शीशे से की गई सजावट, ग्रीन, येलो, वाइट, बहुत ही दोस्तों खूबसूरत दृश्य है। और नवरात्रा के दौरान यहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जात लगाने की एक परंपरा है। ये मंदिर का आंतरिक भाग है। माता का जो श्रृंगार किया जाता है नवरात्रा के दौरान, वो कहते हैं कि 9 मीटर की चुन्नी पहनाई जाती है, 9 मीटर का घाघरा पहनाया जाता है जिसको कहते हैं चरणा। और देखिएगा, जो पुजारी होता है वो यहाँ कोई एक नहीं रहता, बल्कि बारी बारी से चेंज होते रहते हैं। बारी बारी मतलब ओसरे से चेंज होते रहते हैं, प्रति 2 माह बाद चेंज हो जाता है। और ये देखिएगा, बहुत बड़ा एक सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ सभागार है, सभा भवन है। कहा जाता कि अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय कन्नौज के राजा जयचंद से जब युद्ध लड़ कर के वापस लौट रहे थे, तब यहीं पर उन्होंने विश्राम किया था। और इसी स्मृति के अंदर उन्होंने यहाँ पर इस सभागार का निर्माण करवाया था, जिसका आज भी निर्माणाधीन है। पत्थर की कितनी महीन और बारीक सुंदर कारीगरी की गई है। ये ऋषि संत महात्मा
देखिएगा, प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता कि वाकई में ही संजीदा प्रतिमा है। कितने खूबसूरत हाथों के द्वारा ये प्रतिमा बनाई गई होगी। उनको बारंबार धन्यवाद। बहुत ही। और ये देखिएगा, यहाँ का प्राकृतिक दृश्य, नैसर्गिक दृश्य। कहा जाता कि धनोप प्राचीन काल के अंदर ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था, जिसमें बहुत सुंदर बावड़ियाँ थी, बड़े बड़े कुंड थे, तालाब थे, जो यहाँ की खूबसूरती के अंदर और भी चार चांद लगाने के काम करते थे। और कहा जाता कि ये जो आपका स्थल है धनोप, ये खारी नदी के तट पर है, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में भी मिलता है। धनोप माता का उल्लेख भी विष्णु पुराण में मिलता है। और धनोप माता थी, ये राजा धुंध की कुलदेवी भी मानी जाती है। अगर दोस्तों जीवन के अंदर अगर अवसर मिले तो मंदिर में आना जरूर। मंदिर को मन को एक बहुत शांति प्राप्त होगी। दूर दूर तक आप देखते हो तो आपको बिल्कुल एकदम हरा भरा ही नजर आता है। बड़े बड़े पानी के तालाब आज भी मंदिर के चारों तरफ बने हुए हैं। बहुत ही खूब, बहुत ही सुंदर। नन्हे मुन्ने बच्चे, बड़े क्या बूढ़े क्या छोटे क्या, सब मंदिर में आते हैं। और ये देखिएगा, खूबसूरत। इतनी भीड़ पड़ती है नवरात्रा के दौरान, आप कल्पना नहीं कर सकते। माता धनोप मेवाड़ राज्य की शक्ति पीठों में से एक मानी जाती है। आज भी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है।